हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल अमेजिंग अर्पित गुप्ता में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही प्यारी स्टोरी लेके आया हूँ और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। एक एक शब्द इसका आपको समझ में आएगा और एक एक टेंसेस से रिलेटेड और ग्रामेटिकली जो स्ट्रक्चर होता है उसकी भी हम एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में, राइट। एक दिन तीन गरीब दोस्तों ने सड़क पर 50 रुपए का नोट देखा। देखा मतलब हमारा ये है पास्ट इंडेफिनिट। देखा, आ ई ए, ये हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट का। एक दिन, एक दिन की स्पेलिंग होती है वन डे। वन डे, एक दिन तीन गरीब दोस्तों ने, ये हमारा है सब्जेक्ट। तीन गरीब दोस्तों ने, तो थ्री थ्री पुअर फ्रेंड। तीन गरीब दोस्तों ने, क्या हुआ, फ्रेंड्स, क्योंकि ज्यादा है तो हम लगाएंगे फ्रेंड्स। देखा, ये हमारी वर्ब है, सब्जेक्ट उसके बाद में वर्ब। देखा, तो देखने की स्पेलिंग होती है सेकंड फॉर्म शा, क्योंकि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। शा, देखा। क्या देखा, 50 रुपए का नोट। ए 50 रुपी, 50 रुपी नोट, 50 रुपी नोट। वन डे, एक दिन। थ्री पुअर फ्रेंड्स, तीन गरीब दोस्तों ने। सा, देखा। ए एक 50 रुपी नोट, 50 का नोट। नोट देखा, कहाँ देखा, सड़क पर, सड़क पर। ऑन, ऑन मतलब पर। द रोड, कहाँ देखा, रोड पर देखा, सड़क पर, राइट। एक हो गया हमारा पूरा। तीनों दोस्तों ने मिलकर नोट देखा। तीनों दोस्तों ने मिलकर नोट देखा। द थ्री थ्री फ्रेंड्स लुक्ड, देखा। लुक्ड, देखा। क्या देखा, द नोट, या फिर आप कह सकते हो एट द नोट। उस नोट की तरफ तीनों मित्रों ने मिलकर उस नोट को देखा, क्योंकि तीनों की नजर गई तो तीनों ने उस नोट को मिलकर देखा। मिलकर देखा मतलब तीनों फ्रेंड ने। उनमें से प्रत्येक ने, उनमें से प्रत्येक ने, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। टुगेदर, टुगेदर, टुगेदर। ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम, अब ध्यान से समझना। देम उनमें से प्रत्येक, ईच ऑफ देम उनमें से प्रत्येक। टुगेदर आपस में, ठीक है। आपस में क्या किया, इस पर दावा करने का प्रयास किया। ट्राइड, क्या किया, ट्राइड मतलब कोशिश की, सॉरी ये हमारी स्पेलिंग होती है TRIED। ट्राइड कोशिश की। क्या कोशिश की, टू क्लेम इट, टू क्लेम, क्लेम का मतलब होता है दावा करना। क्लेम इट, उस पर, इस नोट पर दावा करने का प्रयास किया। प्रयास का मतलब ट्राइड और दावा मतलब क्लेम। इस नोट, इस पर, किस पे, इट। अब इट आ गया तो आगे की हमें लगाने की एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं है। नमस्कार मित्रों, अगर आप अपनी इंग्लिश को इनहेंस करना चाहते हो, अगर आप शुरू से इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो, तो मैंने आपके लिए तैयार किया है द कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश मास्टरमाइंड बैच, जिसमें मैं आपको बिल्कुल ABCD से, बिल्कुल शून्य से शुरुआत करूंगा और साथ में सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। बैच ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप। डेमो वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो डाउनलोड करें करियर स्किल ऐप एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वे लड़ाई नहीं करेंगे। ये हमारा एक पूरा सेंटेंस हो गया। आखिरकार, आखिरकार को बोलते हैं हम फाइनली या इन लास्ट। फाइनली, दे मतलब बे। अब दे क्यों आया है, क्योंकि उन्होंने, वो तीन फ्रेंड थे, एक होता तो हम ए लगा देते। दे उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, फैसला किया, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे। दे डिसाइडेड, दे डिसाइडेड, डिसाइडेड उन्होंने निश्चय किया। क्या निश्चय किया, दैट की,
दैट कि वे लड़ाई नहीं करेंगे, दे वुड। अब देखो यहाँ पे गे आया है तो हमें यहाँ पे बिल का यूज करना चाहिए था, लेकिन वुड का प्रयोग क्यों किया गया है? वुड का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि ये पास्ट में बातें हो रही हैं, ये स्टोरी हमारी पास्ट की है, तो पास्ट में बिल का वुड हो जाता है। और सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उसमें गा फ्यूचर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकली यह स्टोरी हमारी पास्ट में, इसलिए हमने वुड किया है यहाँ पे। दे वुड नॉट, वो नहीं करेंगे, क्या नहीं करेंगे? फाइट, वो लड़ाई नहीं करेंगे। एंड और पैसे से कुछ खाने पीने का सामान खरीदेंगे। एंड और वुड करेंगे, यूज क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे द मनी मतलब पैसे को वो इस्तेमाल करेंगे। टू बाय खरीदने में, क्या खरीदने में? सम कुछ फूड एंड और ड्रिंक्स, खाना पीना, ध्यान से समझो, कुछ खाने पीने का सामान खरीदेंगे और उसे बराबर बांट लेंगे। अब देखो एंड वुड यूज, वो प्रयोग करेंगे द मनी पैसे को, टू बाय सम कुछ खरीदने का, फूड खाना एंड पीना। अब इसमें देखो मनी आ गया है, पैसे से कुछ खाने पीने, तो देखो पैसे की स्पेलिंग आ गई हमारी, ठीक है। टू बाय खरीदेंगे, सम कुछ खरीदेंगे, कुछ खाने का तो फूड आ गया, पीना ड्रिंक आ गया। लास्ट आगे है उसे बराबर बराबर बांट लेंगे, उसे बराबर बराबर बांट लेंगे। एंड और डिस्ट्रीब्यूट, एंड और क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट बांट लेंगे, इट इसे मतलब पैसे को, और कैसे बांट लेंगे? इक्वली, कैसे बांटेंगे? इक्वली बांट लेंगे, वो अलग अलग पैसे को बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। पहले ने कहा द फर्स्ट वन सेड, वन एक ने, फर्स्ट मतलब पहले ने, सेड कहा, क्या कहा? मैं कुछ मीठा खाना चाहता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई मैं, वर्ब चाहता हूं, आई वॉन्ट चाहता हूं, क्या चाहता हूं? कुछ मीठा खाना। वॉन्ट टू ईट कुछ खाना चाहता हूं। समथिंग का मतलब होता है कुछ, समथिंग स्वीट कुछ मीठा, स्वीट मतलब कुछ मीठा खाना चाहता हूं। अनोदर सेड, अब आगे देखो, दूसरे ने कहा, आप यहां पे कह सकते हो अनोदर सेड, दूसरे ने कहा, क्या कहा? मैं बहुत सी चीजें खाना चाहता हूं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं आई मतलब मैं, वांट चाहता हूं, टू ईट खाना चाहता हूं, आई माने मैं, वांट चाहता हूं, टू ईट खाना चाहता हूं। अ लॉट का मतलब होता है बहुत सारी चीजें। लॉट ऑफ थिंग्स बहुत सारी चीजें या वस्तुएं, बहुत सारी चीजें मैं खाना चाहता हूं क्योंकि, बिकॉज क्योंकि मुझे भूख लग रही है। आई एम फीलिंग मुझे महसूस हो रही है, क्या महसूस हो रही है? भूख, या मैं बहुत भूखा हूं। आई एम फीलिंग हंग्री, राइट। तीसरे ने कहा, द थर्ड सेड या थर्ड वन सेड, तीसरा जो था उसने कहा, क्या कहा? उसने कहा मैं कुछ पीना चाहता हूं। मैं वांट चाहता हूं, क्या चाहता हूं मैं? टू ड्रिंक, मैं कुछ पीना चाहता हूं, कुछ भी चीज जिससे मैं पीना चाहता हूं क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। अब यहाँ पे कुछ भी वर्ड आया, आई मैंने मैं, वांट चाहता हूं, टू ड्रिंक पीना चाहता हूं, समथिंग मैं कुछ पीना चाहता हूं, क्या? बिकॉज क्योंकि मुझे प्यास लग रही है।
बिकॉज आई एम फीलिंग, आई एम फीलिंग, मैं महसूस कर रहा हूं थर्स्टी, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं, थर्स्टी, कि मैं बहुत प्यासा हूं। जब वे बहस कर रहे थे, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। व्हेन, जब, व्हेन जब, दे, वे, वर, थे, वर थे, आर्ग्यूइंग मतलब बहस कर रहे थे, आर्गूमेंट इसमें आईएनजी लग गई, आर्ग्यूइंग बहस कर रहे थे। जब वो बहस कर रहे थे तो एक बूढ़ा आदमी वहां से गुजरा। तो ए ओल्ड मैन, ए ओल्ड मैन, एक बूढ़ा व्यक्ति, पास्ड गुजरा, पास्ड का मतलब होता है गुजरा, पास्ट बाय, पास्ड बाय मतलब वहां से गुजरा। उसने उनने एक फल की दुकान तक अपने पीछे चलने को कहा। ही, उसने, आज्ड, आज्ड, उन्होंने, उसने, ही, उसने, आज्ड, कहा, डैम। अब देखो यहाँ पे जो आज्ड आया है, इसका मतलब अगर देखा जाए तो बेसिकली इसका मतलब होता है पूछा, लेकिन ये हमारा एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। जब आप इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हो तो यहाँ पे जब कोई ऑर्डर से रिलेटेड सेंटेंस आती हैं तो हम उनको कभी कभी हम आज्ड का प्रयोग कर देते हैं, राइट, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर का भाव आ रहा है। उसने ऑर्डर दिया कि मेरे पीछे चलने को कहा, देम कहा, उनसे कहा, टू फॉलो, टू फॉलो, फॉलो का मतलब पीछा करने को कहा, हिम, उनसे, हिम उसका, सॉरी, क्योंकि उसका पीछा करने को कहा ना कि उनके। टू ए फ्रूट, एक फ्रूट शॉप तक। ध्यान से देखो, ही, उसने, आस्क्ड देम, उसने उनसे कहा, टू फॉलो, पीछा करने को, हिम, उसका, टू ए फ्रूट शॉप, एक फल की दुकान तक उनका पीछा करने को उसने कहा। बूढ़े आदमी ने उनसे 50 रुपए का नोट लिया। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, मैन टुक, लिया, टुक, लिया, ए 50 रुपी, 50 रुपी नोट, 50 रुपए का नोट लिया, फ्रॉम से, फ्रॉम से किससे लिया, दैम, उनसे, उनसे 50 रुपए का नोट लिया। बूढ़े आदमी ने, द ओल्ड मैन, लिया, पास्ट इंडेफिनिट, लिया, लेने को बोलते हैं टुक, लिया, क्या लिया, 50 रुपए का नोट, अब 50 रुपी नोट, किससे लिया, उनसे, फ्रॉम देम, क्योंकि एक से अधिक है इसलिए हमने देम का प्रयोग किया है, उनसे लिया। एंड बाउट, एंड और, बाउट और, बाउट खरीदे या खरीदा, बाउट खरीदा, क्या खरीदा, आ एक, बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, ऑफ ग्रेप्स, और किसका गुच्छा खरीदा, अंगूर का गुच्छा खरीदा, अंगूर का गुच्छा खरीदा। देन तब, देन तब या फिर उसने कहा तुम इसे खा सकते हो, उसने कहा इसे तुम खा सकते हो। देन तब ही, उसने, सेड, कहा, सेड, कहा, यू कैन, यू कैन ईट, तुम खा सकते हो, इट, इसे, इट, इसे, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि, इट इज, यह है, कैसा है, स्वीट, ये बहुत मीठा है, यह क्योंकि ये मीठा है, इट इज स्वीट। यह बड़ी संख्या में है, यह मतलब इट, देखो जब भी निर्जीव वस्तु की बात करते हैं तो हम इट का प्रयोग करते हैं, इट, यह, इज है, इन में, किसमें है ये, लार्ज, इसमें है लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, बहुत बड़ी संख्या में है, तो ये आपकी भूख भी मिटा सकती हैं, सो इसलिए, सो इसलिए, इट कैन, इट कैन ऑल्सो, इट कैन ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब होता है भी, ऑल्सो सेटिस्फाई, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई योर
योर हंगर, वो तुम्हारी भूख को क्या कर सकती हैं, सेटिस्फाई मतलब मिटा सकती हैं या फिर संतुष्ट कर सकती हैं। इट इज ऑल्सो, यह इज है, ऑल्सो, ऑल्सो क्या है, जूसी, कैसा है, मीठा है। ये इसलिए ये तुम्हारी प्यास बुझाएगा, जूसी। सो सो इसलिए, इट विल, ये जूसी है इसलिए इट विल क्विंच, क्विंच का मतलब होता है प्यास बुझाना, प्यास बुझाना। योर थर्ड्स, तुम्हारी क्या बुझा देगा, ये प्यास भी बुझा देगा पानी की। तीनों दोस्त खुश थे। द थ्री फ्रेंड फ्रेंड्स कैसे थे, वर थे, कैसे थे, हैप्पी, खुश थे, बहुत खुश थे। एंड और इंजॉयड, और क्या किया, इंजॉयड किया उन्होंने, आनंद लिया। एंड और उन्होंने इंजॉयड मजे लिए, किसके, द ग्रेप्स के, और उन्होंने अंगूर के मजे लिए। तो दोस्तों ये थी हमारी बहुत प्यारी सी स्टोरी। अगर आपको इसमें एक शब्द भी समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें।